ये बताओ, आम खाया है, सेब खाया है? अच्छा, तो नाशपाती भी खाई होगी ना? नहीं, नाशपाती एक अमरूद जैसा मतलब होता है, एक फल होता है नाशपाती, पियर, सुना होगा। ठीक है, तो नाशपाती एक्चुअली ऐसी होती है। लो बता रहा हूँ भाई, ये नाशपाती कैसी होती है भाई। नाशपाती अगर बताएं तो यार, अच्छा फ्रूट माना जाता है भाई। नाशपाती ऐसे होता है, ठीक है। ये जो फ्रूट होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है नाशपाती का। तो बताते हैं यूट्रस का जो शेप होता है ना, वो इन्वर्टेड पियर होता है। पियर का मतलब नाशपाती ही होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मतलब उल्टी नाशपाती के जैसा शेप होता है इसका। अभी अभी दिखा रहा है ना, इसको उल्टा बना देते हैं अभी, लाइक ठीक है। और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब निकाल दो, ठीक है। यहाँ से ओवरी निकाल दो, यहाँ से फिमरी निकाल दो। हो गया, देखो यूट्रस बन गया कंप्लीट, तैयार यूट्रस, समझ गया? ओके, ठीक है। आओ, तो द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोम बोम नहीं, बोम्ब, ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, उल्टी नाशपाती के जैसा। नाउ इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। अच्छा, ये भी नहीं बताया यार एक पॉइंट, बात सुनो। जैसे हमने बताया था ना, ओवरी जो लिगम हमने क्या कहा था, ओवरी दो दो जगह से कनेक्ट होती है, एक तो यूट्रस से और एक थिन लिगामेंट से पेल्विक वॉल में। इसी तरह से जो ये यूट्रस होता है ना, भगवान ने इसको भी क्या करा, चारों तरफ से थिन लिगामेंट की मेम्ब्रेन लगाई और पीछे वाली वॉल, पेल्विक वॉल से जाके कनेक्ट कर दिया यूट्रस को। तो वही लिखा है। नाउ इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड विद द पेल्विक वॉल। इज दैट क्लियर? The uterus open into vagina through a cervical canal. यूट्रस जो होती है वेजाइना में ओपन होती है किसके थ्रू, इस वाले रीजन के थ्रू। इस वाले रीजन को अपन सर्विक्स भी कहते हैं, और सर्विक्स के बीच में जो स्पेस उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ओके, so the uterus open into vagina through a cervix, narrow cervix, नैरो है ना, अच्छा नैरो है कि वाइड है? नैरो है ना, वाइडर तो एम्पुला था, नैरो सर्विक्स नहीं, इस्थमस भी नैरो था, ठीक है। और इधर the cavity of the cervix is called cervical canal and which along with vagina, जो कि वेजाइना के साथ along होके क्या बनाती है, which structure form is the birth canal. Okay, okay, the wall of the uterus has 3 layer of the tissue, 3 टिश्यू से बनी होती है यूट्रस की वॉल, आउटर, पेरी, बीच, मायो एंड लास्ट वाली जो इनर मोस्ट है। एनसीईआरटी लिखेगी इनर लेयर, लेकिन हम कह रहे हैं इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर है, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। नाउ द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, जो बाहर से सबसे थिन है, थिन है, याद करना ये इंपॉर्टेंट होती है। बाहर जो पेरिमेट्रियम ये सिर्फ बाहर है, क्या बात है, ये थिन है, थिन है, ये भी याद रखना होता है। ओके, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होती है पेरिमेट्रियम एंड मिडिल थिक मस्कुलर लेयर, ज्यादा पेन, ज्यादा दर्द, ज्यादा बल, ज्यादा ताकत, तो यहाँ पे थिक लेयर होनी चाहिए ना, मिडिल थिक लेयर ऑफ। अच्छा, ये चीज नहीं बताई। स्मूथ मसल, मसल तो पाई जाती है, मस्कुलर लेयर तो है, लेकिन कैसी मसल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल। एक बात बताओ, अच्छा मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे भाई तुम्हारे, क्या कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो अपने मन मुताबिक बच्चा पैदा कर सकती है? मतलब समझो समझो समझो, इस लाइन का मतलब हम क्या कह रहे हैं, दैट मीन्स वो अपने मन से जब चाहे तो डिलीवरी कर सकती है, कि अच्छा चलो आज यार कर देते हैं, बहुत दिन से भाई, समझ में है ना, तो आज मन हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे कौन सी मसल है हमारी, जो हमारे अकॉर्डिंग जो मसल काम करेंगी हमारी बॉडी में, वो किससे रिलेटेड है, जो बोन से रिलेटेड है, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल।
ये देखो ना, हम अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन अगेन रिलैक्स कर रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मसल हैं वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अब ये करो, हमारी जो प्यूपिल है, आँख के अंदर जो प्यूपिल है, उसमें क्या सीलरी मसल है, ठीक है, क्या हम लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं अपने मन से? ये सीलरी मसल यार कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, हमारे कहने से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होगी। प्यूपिल यार तुम छोटी हो जाओ, प्यूपिल यार तुम बड़ी हो जाओ, ऐसे हमारे कहने से थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि प्यूपिल हमारे कहने से बड़ी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग, दैट मीन्स हमारे मन मुताबिक जब हम चाहें तब वो काम ना कर रहे हैं, अब हमारे अकॉर्डिंग कुल मिला काम है, वो मसल स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। और जिनको हम अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं, जिनको हम जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट कराएं, जब चाहे रिलैक्स कराएं। जनरली क्या होता है, जो मसल अटैच होती है हमारी बोन से, उनको हम लोग, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं, उनको अपन स्केलेटल या फिर कर दो एज वेल एज वॉल्यूंटरी मसल कहते हैं, ठीक है। और तो दैट मीन्स फीमेल अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं, जब चाहे बच्चा मतलब डिलीवर करवा दे, उसके मन के हिसाब से नहीं है, ये तो सब नेचुरली होता है। दैट मीन्स उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे मसल प्रेजेंट। तो जो मसल अपने अकॉर्डिंग नहीं काम करती, वो कैसी मसल होती है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का ही नाम होता है स्मूथ मसल, पता है? ओके, अब याद रख लेना। तो दैट मीन्स यही मिडिल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल इज नोन एज व्हाट? मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर, ये क्या मतलब ग्लैंडुलर लेयर लिख दिया, देखा? क्योंकि सेक्रीट कर रहे हैं क्या? म्यूकस सेक्रीट कर रहा है, कुछ भी बॉडी में सेक्रीट करे, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज व्हाट? वो ग्लैंड होगी। खत्म। ओके, ठीक है। ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। और ये क्या करता है? यूटेराइन कैविटी की लाइनिंग बनाता है, वही लिख रहा है। नाउ मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर, ये इनर ग्लैंडुलर लेयर लिखा था, हम तो कहेंगे इनर मोस्ट है। चलो ठीक है, समझ गया ना, मतलब जो सबसे अंदर वाली लेयर है endometrium that lines the okay the endometrium undergoes cyclical change during the menstrual cycle। हमने बताया, सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि जब menstrual cycle होती है तो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसमें endometrium कट कट के गिरती है, लेकिन जब उसके बाद गिर जाती है तो दोबारा endometrium बन जाती है, ठीक है। देन अगेन 28 दिन बाद क्या होगा? दूसरी menstrual cycle चलेगी, फिर 3 से 5 दिन गिरेगी, फिर बनेगी, गिरेगी, बनेगी, गिरेगी, बनेगी, ये साइकिल चलती रहती है। तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी लेयर में चेंज आता है बताओ? endometrium। ओके, तो दैट मींस द endometrium undergoes the cyclical change during the menstrual cycle while the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of baby। जिसके कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है? अच्छा, endometrium, ठीक है, while the myometrium, ठीक है, endometrium undergoes the cyclical change during the menstrual cycle, ठीक है। ये menstrual cycle के समय इसमें cyclical change होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें while the myometrium, जबकि myometrium में exhibit strong contraction होता है during delivery of baby, मतलब delivery of baby के समय इसमें क्या होता है? contraction होता है, तगड़ा वाला, हल्का फुल्का नहीं, strong contraction, and baby is delivered to out and this process is known as what? Parturition। ओके, तो ये पूरा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया। अब हम लोग को देखना है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जैसे मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम लोगों ने देखा पेनिस, वैसे यहाँ पे पढ़ना है वो फीमेल जेनाइटल वो, उसके बाद मैमरी ग्लैंड पढ़ने हैं, ठीक है। देन गैमेटोजेनेसिस लाइक oogenesis देखना है। देन हम लोगों को देखना है तुम्हारा ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, वो फिर कभी पढ़ेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय बाय।